पाकिस्तान दे चुका है। धारा 370 हटाकर अगर पाकिस्तान को कुछ करना था तो उस समय करता। जब हमने 2019 में धारा 370 हटाई, जम्मू एंड कश्मीर इंटीग्रल पार्ट, और जो कुछ किया सरकार ने, सरकार को तो छोड़िए, 2023 में बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी उसको अपहेल किया। इसका मतलब क्या हुआ कि अब तो जम्मू, जो हिंदुस्तान का कश्मीर है, उसके ऊपर किसी और का बात करना भी आउट ऑफ सिलेबस है, ये हाशिए के बाहर है। अब तो अगर डिस्कशन होगा, बातचीत होगी, तो केवल पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पे होगी। ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर भी कह चुके हैं, पार्लियामेंट में भी कहा जा चुका है। और अब जब पीओके के लोग भी कहने लगे हैं, इसका मतलब कि फिर हम यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के उस प्रस्ताव के साथ चल रहे हैं जिसमें ये कहा गया था कि कश्मीर किसका होगा, इसका फैसला कश्मीर के लोगों के एस्पायरेशंस के आधार पर किया जाएगा। अब पीओके के जो कश्मीर के लोग हैं, उनकी एस्पायरेशंस क्या है, हिंदुस्तान में मिलने की। यानी अब तो पाकिस्तान को स्वतः स्यूमोटो, स्वतः संज्ञान लेके और पीओके को कह देना चाहिए कि साहब ये भारत का हिस्सा है, हम इसे भारत को सौंपते हैं। तो उसके बाद पाकिस्तान के और हिंदुस्तान के रिलेशन भी ठीक हो जाएंगे, पाकिस्तान का व्यापार भी बढ़ जाएगा, जिस भुखमरी की हालत में है उससे निकल जाएगा। ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है वो ऐसे ही आती है। अगर आप उसका इस्तेमाल कर लेते हैं तो वेरी गुड, नहीं करते हैं तो फिर आप पछताते रहिए। बिल्कुल। और देखिए ना, क्योंकि हमेशा से ये देखने को मिला है सर, पाकिस्तान जो है अमेरिका के हर नीति का समर्थन करता रहा, और जब अमेरिका की ओर से ये बयान सामने आता है तो अब पाकिस्तान पुरानी नीति को याद कर रहा है और अमेरिका को यह याद दिला रहा है कि कश्मीर को लेकर और पाकिस्तान को लेकर क्या अमेरिका का रुख रहा है। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश पाकिस्तान के द्वारा होती रही है कश्मीर को लेकर, उसमें माना जाए कि बहुत बड़ा डेंट पड़ता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल बिल्कुल दिखाई देगा। देखिए, एक कॉमन सेंस की बात है, दुनिया में चीजें स्टेशनरी तो नहीं रहती। एक जमाना था जब हिंदुस्तान विश्व गुरु था, एक जमाना आएगा कि जब हिंदुस्तान फिर विश्व गुरु कहलाएगा। देश काल पात्र के हिसाब से चीजें चेंज होती रहती हैं। बहुत सारे मामूली देश आज की तारीख में ताकतवर हो गए, ताकतवर देश जो थे वो आज कमजोर हो गए। तो देश काल पात्र के हिसाब से चीजें चेंज होती हैं। अब एक जमाना था जब अमेरिका ये कहता था कि कश्मीर जो है ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। डिस्प्यूटेड टेरिटरी क्यों है? क्योंकि कश्मीर के अंदर प्लेबिसिट नहीं हुआ था जो यूनाइटेड नेशन चाहता था, लेकिन उसकी जो प्री कंडीशन थी कि वहां से फोर्सेज हटाए जाएंगे, वो पाकिस्तान ने नहीं किया। इसलिए आज की तारीख में जो गौर ने कहा है जम्मू एंड बिल्कुल सर, ये भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं सर, अभी कहीं ना कहीं दिन अच्छे नहीं चल रहे पाकिस्तान के, और यही वजह कि हर तरीके से पाकिस्तान की किरकिरी भी हो रही है, फजीहत भी हो रही है, और अब जब ये बयान सामने आया अमेरिका के लिए तो ये तो बहुत ज्यादा चिंता का विषय है। बहुत शुक्रिया सर इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। इधर अमेरिका के राजदूत सर्जियो गौर की ओर से जम्मू कश्मीर को भारत का महत्वपूर्ण हिस्सा कहने पर पाकिस्तान के अंदर बौखलाहट देखने को मिल रही है, लेकिन सर्जियो गौर के बयान पर जम्मू के छात्रों का कहना है कि हमें अमेरिका से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा। आपको भी सुनवाते हैं क्या कहा गया है। अमेरिकी राजदूत के जम्मू कश्मीर दौरे के दौरान उनका एक स्टेटमेंट आता है जिसमें वो कहते हैं कि मैं जिस जगह खड़ा हूं ये जम्मू कश्मीर है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया। यही चीज़ भारत हमेशा से पाकिस्तान और दुनिया को बताता आया है कि जम्मू कश्मीर और पूर्ण जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, जिसे लेकर कई बार कई तरह के स्टेटमेंट्स जो है वो दिए गए। आज हम पहुंचे हैं बात करने के लिए लॉ स्कूल जो यूनिवर्सिटी का है उसके ही छात्रों से, क्योंकि यही युवा जो हैं वो कल देश का भविष्य होंगे और यही युवा जो हैं वो देश के लोगों की, दुनिया के लोगों की आवाज़ बनेंगे अपने फील्ड में जब ये उतरेंगे। मगर आज इनसे जानेंगे कि आखिरकार इन्हें क्या लगता है जब इस स्टेटमेंट को इन्होंने सुना, क्योंकि जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा से लेकर तमाम दुनिया के देशों ने अलग अलग धारणाएं जो है वो दुनिया में बनाने की कोशिश की, मगर कामयाबी नहीं मिली। आज जब यूएस एम्बेसडर ने कश्मीर में
जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के साथ खड़े होकर ये कहा कि जम्मू कश्मीर इज़ ए इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया। इसके मायने क्या हैं, कैसे इसे देखते हैं? जम्मू कश्मीर इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है, इसमें भारत को कोई शक नहीं था, मगर आज अमेरिका को भी नहीं। देखिए, जम्मू एंड कश्मीर, इवन मैं बात करूँगा POJ वे भारत का अभिन्न अंग आज से नहीं, हमें कश्मीर के मैं कह रहा हूँ अमेरिका के सर्टिफिकेट की इसमें कोई ज़रूरत ना थी, ना कभी है, ना कभी होगी। बट हाँ, ये एक आज हमारी डिप्लोमेटिक सक्सेस है, हमारी जो रूलिंग गवर्नमेंट है या करंट गवर्नमेंट है उनकी मैं कहता हूँ एक डिप्लोमेटिक सक्सेस है। जिस तरीके की स्टेटमेंट आया, कहीं ना कहीं इस वक्त जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा जो पाकिस्तान के कब्ज़े में है, उन लोगों को कहीं ना कहीं जो है इस चीज़ को लेकर और ज़्यादा सवाल पाकिस्तान के खिलाफ खड़े होंगे, क्योंकि जिस तरीके से तशद्दुद उन पे किया गया है। आप इस स्टेटमेंट को क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं, और क्या लगता है यूएस को एक स्टेटमेंट जो है पाकिस्तान के कब्ज़े वाले कश्मीर को लेकर भी देना चाहिए? देखिए, जो स्टेटमेंट हमारे US एम्बेसडर सर्गेई लावरोव ने जम्मू कश्मीर में आके दी है, इसकी बहुत ज़्यादा एक हाई लेवल पे इम्पोर्टेंस है। ये दिखाता है हमारे जो सरकार का ग्लोबल स्टैचर दिखाता है कि वो कितना ज़्यादा बढ़ चुका है। कि US जो एक वक्त में ये कहता था कि जो कश्मीर है डिस्प्यूटेड लैंड है, इमरान खान के साथ खड़े होकर डोनाल्ड ट्रंप कहते थे कि कश्मीर में वायलेशन हो रहा है, बॉम्बिंग हो रही है, तो आज सारा वो नैरेटिव ख़त्म हो चुका है जब US के एम्बेसडर ने स्टेटमेंट दी। और जो हमारे भाई जो कश्मीर में हैं, जो POK में बैठे हुए हैं, POJK में बैठे, उनमें भी ये उम्मीद आएगी देखे कि US भी जो सुपर पावर है वर्ल्ड की, वो तक ये मान रहा है कि भाई कश्मीर जो है इंडिया का पार्ट है। उनमें भी उम्मीद जागेगी कि हम जो पाकिस्तान से आज़ादी ले और हिंदुस्तान के साथ जुड़े। जो हालात वहाँ बने हुए हैं, लगता है यूएस को एक बार उनके बारे में भी ज़रूर बोलना चाहिए। बिल्कुल, US को बिल्कुल उनके बारे में बोलना चाहिए। अगर US बाकी लोगों के लिए बोल सकता है, ईरान के लिए बोल सकता है कि ईरान में लोगों को तशद्दुद हो रहा है, तो बिल्कुल वो ये भी POK के लिए भी कह सकता है कि POK में जो पाकिस्तान की सरकार है, मिलिट्री है, जो जुल्म कर रही है, वो बंद करे और उनके लिए सपोर्ट में आवाज़ उठाए। आप युवा हैं, जब कश्मीर को लेकर अलगाववादी ताकतें या आतंकवाद जो चलता था उस वक्त जो जाने जाती थी, उसे लेकर बड़ा प्रोपेगेंडा होता था। आज आप इसे कैसे देखते हैं स्टेटमेंट को, और लगता है वो तस्वीर जो उस वक्त दिखाई जाती थी आज उसमें सही में फ़र्क साबित हो? जी बिल्कुल, फ़र्क हमें दिखाई दे रहा है। जो हुकूमत ने यहाँ पे बहुत सिक्योरिटी फोर्सेस को, हुकूमत को इसका क्रेडिट जाता है कि उनने बहुत कोशिशों के बाद यहाँ पे आतंकवाद, अलगाववाद जो है वो कम हुआ है, ख़त्म होने की कगार पे है। और जो कुछ बचा कुचा है वो भी हमें अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस पे पूरा भरोसा है कि वो जल्दी से ख़त्म करेंगे। और जो POK की बात है, वहाँ पर जो जुल्म कर रही है पाकिस्तान की सरकार, जैसे हमने बांग्लादेश के टाइम पे देखा था, जब बांग्लादेश बना वहाँ पर जो उन्होंने जुल्म किया, जैसे अभी वो ह्यूमन राइट्स पाकिस्तान POJK में कर रहा है, बलूचिस्तान में कर रहा है, उसको भी अमेरिका को मद्देनज़र रख के मैं मानता हूँ कि जैसे उन्होंने आज ये मान लिया जम्मू कश्मीर इंटीग्रल पार्ट है जो भारत का, अब उन्हें इस पर भी बयान देना चाहिए। और जैसे वो हर कंट्री में अपनी दादागिरी दिखाने की कोशिश करता है, यहाँ पे उन्हें ज़रूर पाकिस्तान को उनकी औकात दिखाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान के आसिफ मुनीर और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हर तीसरे दिन अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ मुलाकातें कर रहे होते थे, वो अपने एजेंडे के साथ होते थे। लगता है आज उनके एजेंडे को सबसे बड़ा धक्का लगा होगा, और ख़ासतौर पे ज़्यादा तकलीफ़ किसको होगी? जी, आसिफ मुनीर और शहबाज शरीफ को तो आज बहुत ज़्यादा मिर्ची लगेगी और दुख तो काफ़ी होगा उन्हें। और अमेरिका को पता है कि अब भारत जो है प्रगति की ओर है। आने वाले वक्त में जो एक चैलेंज बनेगा अमेरिका के लिए भी, इंडिया डेवलपिंग नेशन है, एक दिन डेवलप बनने वाला है और अमेरिका के लिए ख़तरा बन रहा है। तो इसलिए वो भी पाकिस्तान के साथ कर रहे थे, अपनी जुड़ने की कोशिश कर रहे थे कि हम डिस्टेबलाइज़ करें इंडिया को, उसमें नाकाम रहे हैं। अब वो देख रहे हैं कि हम अपनी कोशिशों में नाकाम हो रहे हैं, इसलिए